वेलकम टू द सेशन। आप सभी ने देखा अभी हाल ही में 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट हमारा प्रस्तुत किया देश का, जो बजट सेशन जो फाइनेंशियल ईयर अब आएगा 2022-23 का। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म वहां पर निकल करके आई, आपके सामने देखा, मैट और एएमटी, जिसको हम मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स और ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के नाम से जानते हैं। पिछले बार के बजट में भी जो पैंडेमिक टाइम पे बजट आ रहे हैं लगातार 2020 से, एएमटी और एमएटी को सरकार लगातार कम करती चली जा रही है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी दबाव है, बिक्री जो है वो कम है, चाहे वो कॉर्पोरेट बिजनेस हो या फिर इंडिविजुअल बिजनेसमैन हो, दोनों के लिए ही इसमें जो है वो कमी की गई है। तो आखिर क्या है ये मैट और एएमटी और एमएटी, और इनमें क्या मुख्य फर्क है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले तो करंट अफेयर की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए। मैट का फुल फॉर्म होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, यानी कि न्यूनतम वैकल्पिक दर, और एएमटी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। इस चीज को आपको समझना है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स और ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, इनके क्या क्या फर्क हैं बहुत डिटेल में आप देखेंगे। सबसे पहले मैट की अवधारणा आई थी, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, यानी वह मिनिमम टैक्स जो किसी भी कंपनी को देना ही देना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कंपनीज बिजनेस करती हैं और कुछ ना कुछ इनकम टैक्स प्रोविजंस का फायदा उठा करके वो अपना टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर लेती थी। तो उसको अवॉइड करने के लिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का फॉर्मूला आया था। महत्वपूर्ण खबर यह है कि इसको अब सहकारी समितियां, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप जानते हैं हमारे देश में कोऑपरेटिव पे इस समय काफी जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। पिछले बजट में सहकारी मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री खोली गई थी, अमित शाह उसके पहले केंद्रीय मंत्री बने थे। और इस बार भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देते हुए अब उनको भी मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स के दायरे में ला दिया गया, यानी एज अ कंपनी ही अब उनको ट्रीट किया जाएगा, एज अ कॉर्पोरेट ही उनके बिजनेस को ट्रीट किया जाएगा। और जो लगने वाले टैक्स है वो भी घटाकर 15% कर दिया गया है। इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी और निजी कंपनी, यानी जो प्राइवेट कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनके बीच समान अवसर पैदा होंगे। अब आप समझिए एमएटी और एएमटी को लगाने के उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि एक करदाता एक कंपनी होने के नाते वो जो फाइनेंशियल ईयर की अवधि है उसमें आय अर्जित करे, लेकिन आयकर कानून के विभिन्न प्रावधानों का लाभ उठाकर, जैसे कि डिडक्शंस हैं या फिर सब्सिडीज हैं, रिबेट हैं, वैल्यू लॉस है, डेप्रिसिएशन है, इन सब का फायदा उठा करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर ले। और कई बार ऐसा भी होता है कि जीरो टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स की व्यवस्था लाई गई, यानी इतना मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, यानी आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से जो आपका साइज है उसके हिसाब से अलग अलग वैल्यू डिसाइड की गई, और ये एक मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स तो आपको देना ही देना है। सबसे पहले फाइनेंस एक्ट 1987 में फाइनेंशियल ईयर 1988 और 89 के लिए मैट का प्रावधान आया था। बाद में इसे 1990 में वापस ले लिया गया, लेकिन 1996 में फाइनेंशियल ईयर 1997-98, यानी 1/4/1997 से दोबारा से मैट लगाना चालू कर दिया गया। अब आप देखिए एएमटी रिलेटेड फैक्ट, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स से क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैट केवल कॉर्पोरेट करदाताओं पर लागू होता है, उसी तरीके से एएमटी जो गैर कॉर्पोरेट करदाता हैं उनके ऊपर लागू होता है, यानी नॉन कॉर्पोरेट जो प्लेयर है, यानी इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इस रूप में एएमटी यानी ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स लगाया जाता है। सबसे बड़ा फर्क यही है, मैट है कॉर्पोरेट्स के लिए, एएमटी है नॉन कॉर्पोरेट्स, यानी कि इंडिविजुअल बिजनेसमैन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या और किसी भी तरीके की अगर कोई स्टैब्लिशमेंट बनाई गई है जो कि बिजनेस कर रही है। और ये इससे संबंधित जो प्रोविजन है वो टैक्स जो हमारा कोड है उसकी धारा 115 जेसी और जेएफ में एएमटी का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए, डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर अपलोड होते हैं। थैंक यू।